बिल्कुल सही बोला। एडिबल होता है वो गिल मशरूम, है ना? ठीक है। स्मट फंजाई हमने पढ़ लिया यस था सर। कल। स्टिलाइगो रस्ट फंजाई हमने पढ़ लिया है। ठीक है, रस्ट फंजाई हमने पढ़ लिया है। अच्छा, एक और बताता हूँ मैं तुम्हें। एक ना मैक्सिको सिटी में एक सेक्रेड प्लांट है, सेक्रेड मशरूम एक्चुअली। जैसे हम लोगों के यहाँ हिंदुइज्म में जो तुलसी होती है, ऑसीमम, ऑसीमम को सेक्रेड माना गया है। सब लोग घरों में लगाते हैं, पूजा भी होती है। तो तुलसी ऑसीमम को सेक्रेड माना गया है हिंदुइज्म में। तो मैक्सिको में भी एक मशरूम है, सेक्रेड मशरूम। उसका नाम है साइलोसाइब मैक्सिकाना। हर घरों में मिलता है साइलोसाइब मैक्सिकाना। नाम भी पड़ गया मैक्सिकाना। ठीक है, तो वहाँ पे हर घरों में ये लोग वहाँ के उगाते हैं उसको, और एज अ रिलीजियस पर्पस की फॉर्म में यूज होता सर है। ये स्पेलिंग क्या है? PSILO, साइलो, CYBE, साइलोसाइब मैक्सिकाना। तो वहाँ पे ये लोग, वहाँ पे हर घरों में मिलता है। तो वहाँ पे जाकर, मैक्सिको में जाकर, इस मशरूम को तोड़ना मत। अगर तोड़ोगे तो वो लोग नाराज हो जाएंगे भाई, क्योंकि वहाँ का सेक्रेड मशरूम है। ठीक है। अगर हम बात करें ना साइलोसाइब मैक्सिकाना की, इसमें हेलुसिनेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। अगर तोड़ के खा लिया जाए ना, तो हेलुसिनेशन कर देगा। हेलुसिनेशन होता क्या है मैं बता चुका हूँ तुम्हें। तो ये हेलुसिनेशन कर देगा, जैसे LSD करता है ना, LSD। तो वैसे ही कर देता है ये ठीक है, तो याद रखना। ये सारा हो गया, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। 7 एग्जाम्पल हमने बता दिए तुम्हें। ठीक है, आगे अच्छा एक और बताता हूँ, चलो। एक लार्जेस्ट फंजाई होती है, लार्जेस्ट फंजाई है वो, इधर बेसिडियोमाइसीटीज में ही आती है। लार्जेस्ट फंजाई जो बेसिडियोमाइसीटीज में आती है, उसका नाम है अर्मिलेरिया। अर्मिलेरिया, ठीक है। एक्चुअली ये जो अर्मिलेरिया होता है, ये रूट पैरासाइट है। दूसरे प्लांट के रूट में पैरासिटिक होता है। रूट पैरासाइट है, दूसरे प्लांट के रूट्स में जाएगा, वहां पे अटैक कर देगा। ठीक है। तो दिस इज लार्जेस्ट फंजाई, अर्मिलेरिया। अगर इसको कोई पिक्चर दिखती है तो मैं दिखाता हूँ। अर्मिलेरिया, ये जो अर्मिलेरिया होता है ना, ये बहुत बड़ा होता है। अच्छा खासा बड़ा होता है अर्मिलेरिया। ऐसे ग्रो करता है, ये सारे अर्मिलेरिया हैं ये। अच्छा खासा साइज होता है इनका, ऐसा नहीं है कि छोटा है, अच्छा खासा साइज होता है। तो अर्मिलेरिया है, इसको लार्जेस्ट फंजाई बोलते हैं। और इसको रूट पैरासिटिक होता है। तो ये बस रीड कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार एनसीईआरटी क्या बोलती है वो देख लेते हैं। ये बेसिडियोमाइसीटीज जो एनसीईआरटी बोल रही है, इसको एक बार देख लेते हैं। अच्छा सुनो, कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बेसियोमाइटीज आर मशरूम्स। मशरूम्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा अगैरिकस, टोडस्टूल, एक वुल्वरिल्ला भी होता है, उसे भी खाते हैं। खैर, ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल्स। ठीक है, ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। उसको क्यों बोलते हैं इसको? अब भाई वही पेरेंथोसोम, डॉलीपोरसेप्टा। पफ बॉल बताया था मैंने तुम्हें, पफ बॉल बड़ी बॉल सी होती है, टच कर दो तो वायलेंटली बस्ट कर दे। सॉइल में ग्रो करता है, वुड में, लॉग्स मतलब लोग ट्री स्टम्प्स पे, एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। देखो, लिविंग प्लांट बॉडीज, कोई प्लांट अगर लिविंग है तो उस पर जाकर अटैक कर देगा, उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, जैसे रस्ट और स्मट, हमने पढ़ा था ना, रस्ट फंजाई ऑक्सीनिया, स्मट फंजाई स्टिलैगो। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेपरेट डॉलीपोरसेप्टा। द एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नॉट फाउंड, हमने लिखा था इंपॉर्टेंट मार्क करके। एसेक्सुअल स्पोर्स यहाँ नहीं मिलते हैं। वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है फ्रेगमेंटेशन से लिखा था। एक और इंपॉर्टेंट है, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, तभी हमने लिखा सोमेटोगेमी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट, ये तो हमने कल लिखा भी था बेसिडियोमाइसीटीज में। और दूसरा, सेक्स ऑर्गन्स
आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सारा, आगे बढ़ते हैं। बट प्लाज्मोगेमी इज ब्रॉट अप बाय द फ्यूजन। अच्छा, प्लाज्मोगेमी कैसे होती है? फ्यूजन ऑफ द टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स और डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स। मैंने बताया था ना, दो स्ट्रेन्स आ जाती हैं, दो हाइफा, वो फ्यूज कर जाते हैं डायरेक्टली। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बेसिडियम। कैरोगेमी एंड meiosis takes place in the basidium to produce 4 basidiospores। मैंने बताया था 4 basidiospores बनते हैं exogenously। The basidiospores are exogenously produced on the basidium. The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocarp. Some common members are agaricus, हमने पढ़ा था agaricus, स्मट फंजाई, स्टिलाइगो पढ़ा था, पक्सिनिया रस फंजाई पढ़ा था। बस इन्होंने 3 ही एग्जांपल दिए हुए हैं, हमने पढ़े हैं, हमने थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया, 8 पढ़ लिए, कोई नहीं। तो बेटा ये हमारा पूरा का पूरा बेसिडियोमाइसीटीज यहाँ पे खत्म होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट लास्ट फंजाई जो हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज ड्यूटेरोमाइसीटीज। ड्यूटेरोमाइसीटीज, ये जो ड्यूटेरोमाइसीटीज है, इनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। इनको बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टी। इनको फंजाई इम्परफेक्टी क्यों बोला जाता है? ठीक है, क्यों बोला जाता है, ध्यान सुनना। इनको फंजाई इम्परफेक्टी क्यों बोला जाता है? दे आर कॉल्ड एज फंजाई इम्परफेक्टी बिकॉज इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट नहीं हुई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है। मैंने बताया था, अगर तुम लोअर फंजाई से हायर फंजाई की तरफ जाओगे तो सेक्सुअलिटी डिजेनरेट करती है। ऊ माइसिटीज में सबसे एडवांस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ऊ स्पोर्स के थ्रू। ऊ स्पोर्स के है ना, सॉरी, ऊ गैमस होती है, ऊ गैमस थ्रू, ऊ गैमस। ऊ माइसिटीज में जो गैम्यूल्स होते हैं वो ऊ गैमस होते हैं, जो कि सबसे एडवांस है, और सबसे लोअर फंजाई में सबसे एडवांस रिप्रोडक्शन। और जो अगर तुम ड्यूटेरोमाइसीटीज की बात करें, वहां तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं, है ना। ड्यूटेरोमाइसीटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ही नहीं। तो भर एक बार इसको सुन देते हैं। यस, तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिपोर्ट ही नहीं हुई है, तो इसको फंजाई इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज सेक्सुअल प्रोडक्शन is absent, because sexual reproduction is absent in this fungi, ठीक है। सेक्सुअल प्रोडक्शन, या हम ये भी बोल सकते हैं परफेक्ट स्टेज इज एब्सेंट। परफेक्ट स्टेज मतलब सेक्सुअल प्रोडक्शन। इज एब्सेंट, ठीक है। इसको फंजाई इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। इसमें इस ग्रुप में ऐसी फंजाई हैं, मैं लिख देता हूं, ड्यूटेरोमाइसीटीज, ड्यूटेरोमाइसीटीज contains fungi in which sexual reproduction is absent, sexual reproduction is absent, sexual reproduction is absent or is not discovered yet। समझ रहे हो? तो ड्यूटेरोमाइसीटीज में ऐसी फंजाई को ऐड किया गया है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी फंजाई ऐड की है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर ही नहीं हुई अभी तक, तो वो भी हम कहाँ डाल देते हैं? ड्यूटेरोमाइसीटीज के ग्रुप में डाल देते हैं। लेकिन सपोज करो एक फंजाई है, ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर नहीं हुई और हमने इसको कहाँ डाल दिया? ड्यूटेरोमाइसीटीज में, ठीक है। तो सपोज करो ये एक रिसर्चर है, इसने एक फंजाई डिस्कवर करी और इस फंजाई में उन्होंने बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रही, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, मतलब डिस्कवर ही नहीं हुई है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है तो उसको कहाँ डाल दिया? ड्यूटेरोमाइसीटीज में।
कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद एक रिसर्चर और आए, इन्होंने देखा कि भाई इस जो फंजाई यहाँ पे डाली थी ड्यूटेरोमाइसीटीज में मिस्टर सिंह ने, ये मिस्टर शर्मा है, मिस्टर शर्मा ने देखा कि मिस्टर सिंह ने जो फंजाई डाली थी ड्यूटेरोमाइसीटीज में जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं मिल रही है, उन्होंने कुछ सालों बाद देखा भाई कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है, इन्होंने तो गलत रिपोर्ट किया, उन्होंने मतलब इस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर कर ली, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कर ली, रिपोर्ट कर दी। तो अब क्या होगा, इस फंजाई को ड्यूटेरोमाइसीटीज से हटाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसके कैरेक्टर्स एस्कोमाइसीटीज से मिल रहे हैं या बेसिडियो से मिल रहे हैं, जिससे मिल रहे हैं उसमें उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो मिस्टर शर्मा ने देखा कि इस फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, तो जब हो रही है तो उसको वहां से निकाला और उसको हमने उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में एस्को या बेसिडियो में जहाँ पे बिलोंग करती है वहां डाल दिया। तो ऐसा भी हुआ है। ठीक है, तो मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, when the sexual production when the sexual forms of this class, मतलब deuteromycetes of this class of fungi are discovered, they were removed, वहां से हटा दिए जाते हैं, they were removed and move into right class like ascomycetes या फिर बेसिडियो माइसिटीज। ठीक है, बस हो गया। तो बस इसमें ये बताया था कि भाई सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होती, अगर मिल गई बाद में रिपोर्ट हुई तो उसको एस्को या बेसिडियो में डाल देते हैं। माइसीलियम इनका कैसा होता है लिख लेते हैं हम कॉमन कैरेक्टर्स, वो ये हाई फंजाई तो ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, लोअर फंजाई में होता है सेप्टेट तो। ठीक है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन कोनिडिया से होती है, कोनिडिया से होती है इसमें। ठीक है, हाँ, अच्छा, बस इसमें इसमें ज्यादातर मेंबर्स जो होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स, most of the members are decomposers। ठीक है, और कुछ मेंबर्स इसमें पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ मेंबर्स इसमें क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं। तो कोई नहीं, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स कुछ पढ़ लेते हैं, तो लिखते हैं सम एग्जांपल्स ऑफ, किसके एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं हम, डिटेरोमाइसिटीज के। ठीक है, सबसे पहला ट्राइकोडर्मा, एक डिकम्पोजर फंजाई है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया सोलेनी। अच्छा, तुम लोगों ने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ा था, किसी को याद है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कर रहा था? किसी बच्चे को याद है? Oomycetes. Phytophthora infestans. वेरी गुड, Phytophthora infestans belongs to the Oomycetes। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ऑल्टरनेरिया सोलेरी करता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट में तो जो प्लांट होता है वो अपने लेट, मतलब जब प्लांट ग्रो करता है तो अपने लाइफ साइकिल के लेट स्टेजेस पे डाई करने लग जाता है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट में यंग स्टेज में ही उसका उसका डिट्रॉइटेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो अर्ली, वो करता है ऑल्टरनेरिया सोलेरी इज अ मेंबर ऑफ द ड्यूटेरोमाइसिटीज। थर्ड एक होता है कोलेटोट्रैकम फेल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। तुम लोगों ने देखा होगा जब शुगर केन होता है, कहीं कहीं पे ना रेड कलर का पार्ट होता है उसमें,
गन्ने में, दिखाता हूँ। तो जो रेड रॉट होता है शुगर केन का वो यही करता है। ये देखो, ये जो शुगर केन होता है तुम देखोगे इसे रेड कलर का पार्ट कभी देखा होगा, देखा है इसे रेड? Yes, sir. यस, दिस इज रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये डिजीज है इसको, रेड रॉट ऑफ शुगर केन। ये डिजीज है। डिजीज कौन सी फंजाई कर रही है? कोलोटोट्राइकम फैल्केटम इज अ मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइसीडीज। तो ये रेड रॉट डिजीज होती है बेटा, ठीक है। तो रेड रॉट डिजीज है। यहाँ पे हमने ऐड कर दिए रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन करता है कोलोटाइकम फैल्केटम, ठीक है। नेक्स्ट कितने हो गए एग्जांपल? 3। चौथा, बस रीड करना बेटा, ठीक है, इतना इस पे वो मत करना, बस रीड कर लेना। हेलमिंथो स्पोरियम ओराइजे। ओराइजे वर्ड राइस के लिए आता है, ओराइजा। ओराइजा सटाइवा राइस का साइंटिफिक नेम है ना, ओराइजा। तो ओराइजा आ गया तो मतलब राइस। लीफ स्पॉट ऑफ डिजीज का नाम है लीफ स्पॉट ऑफ राइस। हमारे इंडिया में ना फैमिन ऑफ बंगाल हुआ था, फैमिन ऑफ बंगाल। बंगाल में राइस बहुत खाया जाता है, और वहां पे ना जितने भी राइस प्लांट थे वहां पे डिजीज हो गई थी, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजा ने कर दी थी लीफ स्पॉट। तो राइस की प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, तो उसको बोलते हैं, उस दौरान को उसको बोलते हैं फैमिन ऑफ बंगाल। तो वो जो करा था वो हेलमिंथोस्पोरियम ने किया था, ठीक है। बस इसको एक बार ये जो है लीफ स्पॉट जो हुई थी वो हमारे बंगाल में 1945 में हुई थी। उस दौरान ना राइस की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, ठीक है। और एग्जाम्पल एक है ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये फंजाई है ट्राइकोफाइटोन एंड माइक्रोस्पोरम। ये जो फंजाई है ना बेटा ह्यूमंस के अंदर रिंग वॉर्म कर देती है। तुम लोगों ने सुना होगा रिंग वॉर्म डिजीज, रिंग वॉर्म इन ह्यूमंस। ये जो रिंग वॉर्म होती है ना, रिंग वॉर्म डिजीज, तो रिंग वॉर्म जो होती है वो ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम करती है। माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन ये फंजाई करती है रिंग वॉर्म में, ठीक है। तो ह्यूमंस में जो रिंग वॉर्म होती है ये ट्राइकोफाइटोन करती है, ठीक है। यस बेटा। किसी को और पूछना है इसमें कुछ? किसी बच्चे को कुछ पूछना है इसमें? No, sir. अच्छा मुझे बताओ, मैं तुम्हें बताया था क्रूजियर स्ट्रक्चर कौन बनाता है? क्रूजियर स्ट्रक्चर, क्रूजियर। एस्कोमाइसिटीज। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एस्कोमाइसिटीज बनाते हैं, सही बोला उसने। क्रूजियर स्ट्रक्चर एस्कोमाइसिटीज बनाता है, और क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज बनाता है, ठीक है बेटा। तो बेटा ये हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे ड्यूटेरोमाइसिटीज के, जो हम लोगों ने यहाँ पे लो डाउन कर लिए हैं। तो इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, वरना तो ये खत्म ही हो गया हमारा। एक बार एनसीईआरटी क्या बोलती है वो भी रीड करेंगे अभी। अच्छा, फिर एक अरे नोट, चैप्टर खत्म। फंजाई, किंगडम फंजाई, चैप्टर नहीं, किंगडम फंजाई। अच्छा सुनो, हमने किंगडम मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई खत्म कर लिए। कुछ नोट डाल रहा हूं मैं यहाँ पर, नोट के पॉइंट्स हैं कुछ। क्या पॉइंट्स है सुनना। एक मिक्सचर है जिसका नाम है बॉडेक्स मिक्सचर। हाँ सर शेयरिंग तो अच्छा, हो गई है। मैं बेटा हो सकता है मैं ऑन कर, यस सही कह रहे हो। हाँ, एक होता है बॉडेक्स, अब आ गया स्क्रीन? यस Yes, सर। sir. ओके। एक बेटा एक होता है बॉडेक्स मिक्सचर। अब सुनना जरा, बॉडेक्स मिक्सचर क्या है। अ, मैं तुम्हें इसकी पहले कहानी बनाता हूँ कैसे हुआ। फ्रांस, सुन लेना। फ्रांस में ना क्या था, फ्रांस में ग्रेप्स होते हैं, अच्छे खासे वाइन्स बनती हैं वहां पे। तो वहां पे ना एक डिजीज हो रही थी ग्रेप्स प्लांट को, जिसका नाम था प्लाज्मोफोरा विटिकोला।
विटिकोला नाम की डिजीज हो रही थी वहां पे, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ कि सारे के सारे ग्रेप्स की ईल्ड कम होने लगी, ग्रेप्स की ईल्ड कम होने लगी, तो भाई वाइन्स का बिजनेस ठप पड़ गया, सब खत्म होने लगा। तो एक साइंटिस्ट थे मिलार्डट नाम के, मिलार्डट साइंटिस्ट थे। तो उन साइंटिस्टों ने उन्होंने देखा कि कुछ एक हाईवे था, ध्यान सुनना भाई इस कहानी। एक हाईवे था, हाईवे के नजदीक ना बहुत सारे ग्रेप्स के वो थे, वाइन्स थी बहुत सारे ग्रेप्स की। वाइन्स मतलब बेलें, बेल होती ना ग्रेप्स की, तो बहुत सारे ग्रेप्स के प्लांट थे, बहुत सारे। तो उन्होंने देखा जो ये हाईवे है और हाईवे से दूर भी ग्रेप्स के प्लांट थे, जो हाईवे से दूर थे ग्रेप्स के प्लांट, वो सब के सब डिजीज थे। लेकिन जो हाईवे से प्लांट नजदीक थे वो सारे प्लांट डिजीज नहीं थे। तो उन्होंने देखा इस हाईवे पे कुछ ऐसी बात है जिसके कारण ग्रेप्स के प्लांट डिजीज नहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने नोटिस किया जो जो यहाँ से व्हीकल्स जाते हैं, व्हीकल्स जो व्हीकल्स मूव करते हैं यहाँ से, तो व्हीकल के एग्जॉस्ट से कुछ ऐसा निकल रहा था, एग्जॉस्ट मतलब धुएं से, जिसके कारण ये ग्रेप्स के प्लांट हेल्दी थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या काम किया, स्टडी किया और स्टडी करके एक मिक्सचर बनाया जिसका नाम था बॉडेक्स मिक्सचर। उस मिक्सचर में उन्होंने क्या रखा, ध्यान सुनेंगे। उस मिक्सचर में उन्होंने रखा कॉपर सल्फेट, सल्फेट पॉल्यूशन तो सल्फेट था यहाँ पे, कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर, इसका रेशियो बनाया। किसका मिक्सचर बनाया, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। और ये जो मिक्सचर था जब स्प्रे किया गया तो ये फंगीसाइड की तरह काम कर रहा था। फंगीसाइड मतलब फंगस को मार रहा था, और वो ग्रेप्स के प्लांट अच्छे खासे सब हो गए थे। तो इस बॉडेक्स मिक्सचर को बोला जाता है होली वाटर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, होली वाटर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। तो फंगीसाइड की तरह काम करते हैं। इस मिक्सचर का नाम है बॉडेक्स मिक्सचर। तो अगर पूछे कि बॉडेक्स मिक्सचर क्या है, तो बोलना कॉपर सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और पानी, दिस इज अ बॉडेक्स मिक्सचर, ठीक है। पहला नोट का पहला पॉइंट था ये। नोट का दूसरा पॉइंट, एक होता है बरकंडी मिक्सचर। बरकंडी मिक्सचर या सिंपल उसको बोलते हैं सोडा बॉडेक्स, सोडा बॉडेक्स। ये होता है, इसमें भी कैल्शियम सल्फेट होता है, सॉरी कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, कार्बोनेट है ना, सोडा प्लस वाटर, ये मिक्सचर होता है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। बस ये हो गया हमारा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो तुम लोगों को याद रखने हैं बेटा। तो एक बार देख लेते हैं बेटा एनसीईआरटी की बुक क्या कह रही है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो एनसीईआरटी की बुक क्या कह रही है, कॉमनली नोन एज imperfective fungi because only the asexual or vegetative phase of these fungi are known, sexual reproduction नहीं known. When the sexual forms of these fungi were discovered, they were moved into class they rightly belongs to, Asco या Basidium. It is also possible that the asexual vegetative stage have been given one name and placed under Deuteromycetes, and the sexual stage another and placed in another class. समझ रहे हो कि एक फंजाई है, एक फंजाई है, ठीक है, उसके दो नाम रखे। मैं लिख देता हूँ रियल एग्जांपल, जिबिरेला फ्यूजिकोराए, फ्यूजेरियम, फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मे, मोनली फॉर्मे। फंजाई एक ही है, अब सुनना ध्यान से बच्चों, फंजाई एक ही है, नाम क्या रखे इसके दो, जिबिरेला फ्यूजिकोराए और फ्यूजेरियम मोनली फॉर्मे। जिबिरेला फ्यूजिकोराए जो है ये एस्कोमाइसिटीज में रखी गई है,
फ्यूजेरियम मोनली फॉर्म में सबमिट किया हुआ, मैं दोबारा से लिख देता हूँ। मैं यहाँ बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक फंजा है बेटा, सुनेंगे। फंजा है, फंजा एक है, नाम उसके दो, फ्यूजेरियम मोनली फॉर्म में, जिबरेला फ्यूजिकोराए। इसका इसका नाम ऐसा क्यों रखा है, जिबरेला फ्यूजिकोराए? एक्चुअली जिबरेलस, इस फंजा से ना जिबरलिंस एक हार्मोन होते हैं प्लांट में, पढ़ेंगे। जिबरलिंस डिस्कवर किए गए थे और साइंटिस्ट का नाम था फ्यूजिकोराए, तो नाम पड़ गया जिबरेला फ्यूजिकोराए। तो फ्यूजेरियम ओनली फॉर्म में ड्यूटेरोमाइसिटीज में रखी गई है और जिबरेला फ्यूजिकोराए एस्कोमाइसिटीज में। फंजा तो एक ही है, नाम दो हैं। एक्चुअली फ्यूजेरियम ओनली फॉर्म में इसमें एसेक्सुअल स्टेज रखी गई है, एसेक्सुअल स्टेज, और सेक्सुअल स्टेज इसकी एस्कोमाइसिटीज में रखी गई है। सेक्सुअल स्टेज किस में रखी गई है, एस्कोमाइसिटीज में। तो तुम अगर देखोगे एनसीईआरटी की बुक तो तुम्हें यहाँ पे साफ नजर आएगा क्या लिखा गया, देखो। वन परफेक्ट, अच्छा, लेटर व्हेन द लिंक द फंजाई वर करेक्ट इन मूव आउट, ठीक है। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द ड्रमस वर डिस्कवर्ड, दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियो। अच्छा, वो वाला पॉइंट कहाँ था, ये यहाँ पे था शायद। It is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes, and the sexual stage another and placed under another class. जैसे हमने एक एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें बताया था, इधर asexual stage deutero में, sexual stage एस्को में, विद एग्जांपल। तो ऐसा पॉसिबल है कि फंजा एक ही हो, उसकी एक एसेक्सुअल स्टेज दूसरे ड्यूटेरो में हो और सेक्सुअल स्टेज एक दूसरी क्लास में हो, ऐसा भी पॉसिबल है और हुआ भी है, जो तुम्हें मैंने एक एग्जांपल के साथ बताया। अच्छा, अगर सेक्सुअल स्टेज डिस्कवर हो जाती है तो उसको दूसरे बेसिडियो या एस्कोमाइसिटीज में मूव कर देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। The deuteromycetes reproduce only by asexual spores known as conidia, हमने डिस्कस किया था। माइसीलियम सेप्टेट और ब्रांच होता है, मेंबर सैप्रोफाइट्स पैरासिटिक और लार्ज ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स, मैंने बताया था मोस्टली डिकम्पोजर्स होते हैं। ऑफ लिटर, लिटर क्या होता है, लिटर होता है कि अगर कोई पेड़ है, पेड़ से कोई लीफ नीचे गिर गई, कोई लीफ नीचे गिर गई, कोई एनिमल का वेस्ट आ गया, तो वो स्टार्टिंग में लिटर कहलाता है, उस पर डिकम्पोजिशन होती है, डिकम्पोजिशन के बाद वो ह्यूमस वगैरह बनेगा। तो लिटर वो होता है जो पेड़ से या किसी एनिमल का वेस्ट मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करता है। कुछ एग्जांपल है, ऑल्टरनेरिया सुलेरी हमने पढ़ा था, कॉलोडोट्राइकम फेल्केटम, रेड रॉट ऑफ शुगर केन पढ़ा था, ट्राइकोडर्मा ये भी पढ़ा था। तो ये सारा का सारा हमारा ड्यूटेरोमाइसिटीज खत्म हो गया है। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स तो हमें डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है बेटा। तो फंजाई पूरा हमारा ग्रुप खत्म है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं, सब हो गया, तो फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, फंजाई पूरा खत्म है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, नेक्स्ट है हमारा माइकोराइजा। माइकोराइजा तुम्हें पढ़ाया था, बताया था मैंने। माइकोराइजा इसको फंगल रूट्स भी बोलते हैं। किसी को याद है क्या बताया था मैंने माइकोराइजा? हायर प्लांट्स के साथ रूट्स में रहती हैं सर फंगाई। हाँ, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला बेटा। समझेंगे माइकोराइजा होता क्या है। पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ। इट इज द म्यूचुअल, इट इज द म्यूचुअल beneficial or symbiotic or symbiotic association of a fungus with the roots of higher plants, with the roots of higher plants। मतलब क्या कह रहे हैं
कि हायर प्लांट्स, जैसे हायर प्लांट जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, एंजियोस्पर्म्स, ये हायर प्लांट्स हैं। इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, इन प्लांट्स की रूट्स में कौन रहता है? फंजाई। ठीक है, तो रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स ये फंजाई हैं, रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स प्लस फंजाई, प्लस फंजाई। ठीक है, मतलब जिसमें हायर प्लांट को भी फायदा हो प्लस और फंजाई को भी फायदा हो, तो उस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? माइकोराइजा। उस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं माइकोराइजा। इस रिलेशनशिप में दोनों को फायदा होता है। दोनों को फायदा कैसे होता है बता देते हैं। फंजाई को फायदा होता है कि इसके रूट में रहकर उसको घर मिल रहा है रहने के लिए, इसको फूड मिल रहा है जो प्लांट बना रहा है। ठीक है, प्लांट को फायदा होता है, फंजाई इन प्लांट्स के लिए सॉइल में से क्या कुछ मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, जैसे फास्फोरस हो गया, फास्फोरस एब्जॉर्ब करके देती है। ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब भी करती है, इवन नाइट्रोजन भी एब्जॉर्ब कर देती है। तो ये काम फंजाई कर रहा है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि इन प्लांट्स की रूट हेयर्स में कमी आ गई है, रूट हेयर्स नहीं है, तो काम फंजाई कर रहे हैं, तो जिससे एक दूसरे को फायदा हो रहा है। तो इस रिलेशनशिप को बोलते हैं माइकोराइजा। इट इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल मतलब बेनिफिशियल, दोनों को फायदा होना चाहिए, दोनों को फायदा होना चाहिए। तो दिस इज द माइकोराइजा, इसको बोलते हैं माइकोराइजा। ठीक है, तो मैं एक ऐसा लिख देता हूं यहाँ पर, बेनिफिट टू फंजाई, बेनिफिट टू प्लांट। ठीक है, तो फंजाई को क्या बेनिफिट है? फंजाई को रहने की जगह मिल रही है, शेल्टर मिल रहा है। दूसरा, फूड मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रही है फ्रॉम रूट्स। ठीक है, प्लांट को क्या फायदा है? प्लांट को एब्जॉर्प्शन में मदद मिल रही है। लिख देता हूं, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस मैंने स्टार मार्क कर रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ज्यादातर फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर। तो प्लांट को ये सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होकर मिल गए तो फायदा हो गया। तो दिस इज द रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज माइकोराइजा। इस रिलेशनशिप को माइकोराइजा बोलते हैं, जिसमें दोनों को ही फायदा हो रहा है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। माइक्रोराइजा खत्म नहीं हुआ, अभी और भी है, तो ये टॉपिक है हमारा माइक्रोराइजा पूरा। अब सुनो, तो माइक्रोराइजा में हमने ये पढ़ लिया कि दोनों को ही फायदा हो रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो फंजाई हो। ठीक है, दोनों को ही फायदा हो रहा है। ये जो हमारा माइक्रोराइजा होता है, दो टाइप का होता है बेटा। जो माइक्रोराइजा हम पढ़ेंगे, दो टाइप का पढ़ेंगे। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होगा एंडो माइकोराइजा। देखो नाम बोल रहा है एक्टो और एंडो। एक्टोमाइकोराइजा एक ऐसा माइकोराइजा होगा जो प्लांट के सरफेस पे, मतलब बाहर, रूट्स के बाहर, एक्टो मतलब बाहर, रूट्स के सरफेस पे होगी। एंडोमाइकोराइजा नाम बोल रहा है ऐसी माइकोराइजा जो रूट्स के अंदर शेल्टर लेगी। एक्टो रूट्स के बाहर शेल्टर लेगी। ठीक है, तो माइकोराइजा दो टाइप की होती हैं, रूट्स के साथ एसोसिएट करती हैं जो, एक तो एक्टोमाइकोराइजा और एक एंडोमाइकोराइजा। ये पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे, एक्टो के बारे में और एंडो के बारे में। तो उससे पहले हम अब अटेंडेंस ले लेते हैं तुम्हारी, बाकी फिर इसको हम कल डिस्कस करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछेगा।